अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, मुख्ततिम वाली कसर इशारिया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, गैर मुख्ततिम और मतवाली कसर इशारिया, और नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम कल वाले लेक्चर का थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। कल हमने ये पढ़ा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनको किस तरह कैटेगराइज किया गया हुआ है, कि जो रियल नंबर हैं वो किस पे मुश्तमिल होते हैं या किस पे कंसिस्ट करते हैं। तो हमने ये कहा था कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनका जो मजमूआ होता है या उनका कम्बिनेशन जो होता है उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला लिखा था, सेट ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, जो हमने इस तरह लिखा था, रियल नंबर्स इक्वल टू द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। जो हकीकी अदाद होते हैं वो नातिक और गैर नातिक अदाद का मजमूआ होते हैं या यूनियन होते हैं। ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। और फिर हमने ये सीखा था कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स को हम नातिक अदाद कहते हैं और इर्रेशनल नंबर को गैर नातिक अदाद कहते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी क्यू दोनों बिलोंग्स करते हैं सेट ऑफ इंटीजर से, और जिसमें क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थी। नातिक अदाद ऐसे अदाद होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, और पी और क्यू दोनों सही अदाद के सेट से ताल्लुक़ रखते हैं, और क्यू कभी भी इक्वल जीरो के नहीं होता है। यानी हम ये कहेंगे जो डिनोमिनेटर है या मखरज नुमा है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। तो फिर ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर्स। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू आर कॉल्ड द इर्रेशनल नंबर्स। और यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्या जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स, वो इंटीजर्स भी होते हैं? या उर्दू में हम ये पूछेंगे, क्या जो गैर नातिक अदाद होते हैं वो सही अदाद भी होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। जितने भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो कभी भी सही अदाद नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखेंगे जब हम इर्रेशनल नंबर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो जो उसका जो वो नंबर होंगे वो कभी भी सेट ऑफ इंटीजर्स में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि सिर्फ रैशनल नंबर्स ही सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, सिर्फ नातिक अदाद ही क्या करते हैं, सेट ऑफ सही अदाद से ताल्लुक़ रखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यहां पे जो वर्ड है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का मतलब रुक जाना या खत्म हो जाने वाली। और डेसिमल फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर एक ही चीज है। ठीक है, बाज़ बुक्स में डेसिमल नंबर्स भी लिखा होता है, फ्रैक्शन भी लिखा होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और उर्दू में इसको हम कहेंगे मुख्ततम वाली कसर इशारिया। ठीक है, इसके नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, खत्म या मुख्ततम एक ही बात है। ठीक है, मुख्ततम वाली कसर इशारिया या इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर मैं एक डेसिमल फ्रैक्शन इस तरह लिखता हूं, 1/4 इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, आप 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.25। या अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करके देख लें, 1 को डिवाइड करना है 4 से, तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है हम 1 को 4 से डिवाइड कर सकें। 4 का टेबल पढ़ना है कि 1 आए, तो जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो तो स्मॉलेस्ट है इससे। तो फिर हम क्या करेंगे, डेसिमल रूल से यहाँ पे 0 लगाएंगे और डेसिमल पॉइंट, और ये एक 0 नीचे लेके आएंगे। अब जिस चीज़ को हमने डिवाइड करना है ये 2 डिजिट नंबर हो गया, और ये ग्रेटर देन है 4 से। 4 का टेबल पढ़ेंगे 10 आए, 4 to the 8 स्मॉलेस्ट वैल्यू, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 2, डेसिमल रूल से 0 नीचे उतारेंगे क्योंकि 2 फिर इससे छोटा हो गया था।
अब 4 5 का 20, ठीक है। ये चीज़ें 8th क्लास में आपने की हैं, मगर इस लेवल पे आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त होगी, इसलिए आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से ये चीज़ें फाइंड कर लेंगे। ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बताया। तो अगर हम देखें कि जब हमने 1 को 4 से डिवाइड किया है तो इसकी डिवीजन का प्रोसेस टर्मिनेट कर गया है, रुक गया है। यहाँ पे फर्दर हम मजीद रिमाइंडर हमारे पास 0 बच गया है, तो हम मजीद इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसी कंसेप्ट से जो 1/4 है, इसका हमने आंसर निकाला है 0.25। तो ये जो 0.25 है, इस पूरे को हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, या इसको उर्दू वाले कहेंगे ये कसरे शारिया है। अब ये मुख्ततम वाली क्यों है? एक तो हमने ये प्रैक्टिकल इसका करके देख लिया है, क्योंकि जब हमने उसको डिवाइड किया है उसका प्रोसेस रुक गया है, और दूसरा हम इसी से अंदाजा लगा रहे हैं कि ये डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके जो डेसिमल पार्ट है, ये इसका डेसिमल पार्ट है, ठीक है, जिसको हम कसरी हिस्सा भी कहते हैं, डेसिमल पार्ट या कसरी हिस्सा। जो इसका डेसिमल पार्ट है उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने आ रहे हैं? 2। ऐसी कसरे शारिया जिसके कसरी हिस्से में हिंसों की तादाद मुतनाही हो, यानी हम उसको काउंट कर सकें, तो ऐसी कसरे शारिया क्या कहलाती है? मुख्ततम वाली कसरे शारिया कहलाती है। इंग्लिश वाले क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दोज डेसिमल फ्रैक्शन in which number of digits in their decimal part are finite, यानी जिसमें उसके डेसिमल पार्ट के नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल होते हैं। फाइनाइट का मतलब काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह उर्दू वाले क्या कहते हैं? महदूद होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। तो वो सारी कसरे शारिया जिसके डेसिमल पार्ट में या कसरी हिस्से में जो हिंसों की तादाद है, यानी ये 25 है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं वो हमेशा रैशनल होती हैं। जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? रैशनल होती हैं। हम ये कहेंगे कि जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती हैं या मुख्ततिम वाली कसरे शारिया होती हैं, वो सारी रैशनल होती हैं या नातिक होती हैं, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल बुक से ही हम देते हैं। यहां पे 8/25, 8/25, तो इसको जब हम 8 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.32। जब 8 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 0.32 इसका आंसर आया। अब इस मैं आपसे ऐसे पूछ सकता हूं, क्वेश्चन पेपर में ऐसे आएगा, बताइए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसको आपने फिर कैसे सॉल्व करना है? आपने इसका पॉइंट खत्म करना है, ये एक कंसेप्चुअल आपने करना है, और ये इसको जितने आगे डिजिट हैं उतने आपने 0 पुट करने हैं, और ये क्या बन जाएगा? 32/100। और अगर हम सेट ऑफ इंटीजर लिखें तो देखें 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। अगर हम देखें तो +32 इस सेट में आता है, +100 इस सेट में आता है। इसको मजीद आप कटिंग कर सकते, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं, मगर मैं सिर्फ समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। 32 जो है वो इसमें एग्जिस्ट करता है, 100 भी इसमें एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या होगी? ये रैशनल नंबर तो होगा, 0.32 रैशनल नंबर होगा, जो हमने इस तरह कॉमन फ्रैक्शन से प्रूव भी कर लिया है। और वैसे आपने इसी तरह ही याद रखना है कि अगर कोई कॉमन फ्रैक्शन आपको दी जाए और पूछा जाए बताएं ये रैशनल है या इरैशनल है, आपने उसको डिवाइड करना है। अगर वो टर्मिनेट कर जाए, यानी उसका डिवीजन का प्रोसेस रुक जाए, तो हम कहते हैं वो कौन सी होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या मुख्ततिम वाली कसरे शारिया होती हैं।
इसकी डेफिनेशन क्या बुक पे लिखी हुई है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस इन विच नंबर ऑफ डिजिट्स इन देयर डेसिमल पार्ट्स आर फाइनाइट, या फिर हम इसको कहते हैं काउंटेबल। ऐसी कसूर शारिया जिसके कसरी हिस्से में हिस्सों की तादाद मुतनाही हो या जिनको हम काउंट कर सकें, वो क्या कहलाती हैं, मुख्ततम वाली कसरे शारिया कहलाती हैं। इसमें किसी को कोई इशू है तो बता दें। आपसे क्वेश्चन इसका ये पूछा जाएगा, डिफाइन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस विद एग्जांपल। तो आप अगर आपको ये बुक वाली एग्जांपल याद नहीं रहती है तो ये सेट आपने याद रखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें इन नंबर्स को आपने डिवाइड करके देख लेना है कि जिस तरह मैंने इधर लिखा है 1/4, इस तरह आपने नंबर को कोई भी दो नंबर लेना, उनको डिवाइड करके देख लेना तो आपके पास वो फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने बुक वाली को ही वो लगाना है। इस सेट में कोई भी नंबर आप लेंगे उसको डिवाइड करेंगे, जो टर्मिनेटिंग होंगी वो आपने अलग कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। पहले आप देख लें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन को उसने लिखा हुआ है गैर और टर्मिनेटिंग को मुख्ततिम। नॉन टर्मिनेशन, टर्मिनेट का मतलब मैंने आपको बताया रुक जाना, जो खत्म ना हो, रुके ना, यानी इन्फिनिटली चलता जाए। एंड रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना, रिकरिंग का मतलब है रिपीट। ठीक है, और उर्दू में इसको कहते हैं मतवाली, यानी बार बार दोहराए जाने वाली, बार बार दोहराए। वो कसरे शारिया जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसके साथ साथ रिकरिंग भी हो, ये दोनों चीजें होना लाजमी है। ऐसी कसरे शारिया जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी अगर आप उसको डिवाइड करें तो वो डिवाइड का प्रोसेस चलता जाए, वो रुके ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, या उसको कहते हैं गैर मुख्ततिम, जो खत्म ना हो। पीछे हमने क्या पढ़ा है, मुख्ततिम जो खत्म हो जाता है, जिनके डिवीजन का प्रोसेस जो रुक जाती हैं और जिनके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स को हम काउंट कर सकते हैं, वो कौन सी होती हैं, टर्मिनेटिंग। और इसमें क्या होगा, ऐसी ये डेसिमल फ्रैक्शंस होंगी जिसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी वो इन्फिनिटली मूव करते हैं। और दूसरी, ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी तो फिर वो रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब बार बार रिपीट करना, मुसलसल दोहराया जाना। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, रैशनल नंबर्स होती हैं। तो यहां पे हमें एक एग्जांपल दी हुई है 1/3। 1 को 3 से अगर डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.33333 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। यानी ये नंबर ऑफ डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट पे हम इसको कहते हैं कि कोई एक अदद या कोई एक ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है वो कोई एक नंबर या ब्लॉक या फिर 2 या 3 अदाद का जो मजमूआ है वो बार बार अगर रिपीट करता है, बार बार दोहराया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ये देखें, अगर तो डिवीजन का प्रोसेस नहीं रुक रहा, कंटिन्यू है, तो हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम इसको डिवाइड करके शुरू करें यहाँ पे, तो ये प्रोसेस आप देखेंगे ये कंटिन्यू रहेगा। फॉर एग्जांपल 1 को 3 पे डिवाइड करना है, 3 का टेबल पढ़े 1 आए तो नहीं आता है, डेसिमल रूल से हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब हम 3 को डिवाइड कर सकते हैं, 10 को डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 3 3 9, माइनस करें 1 आएगा। अब 1 फिर स्मॉलर है, 3 ग्रेटर है, फिर डेसिमल रूल से 0 नीचे लेके आएंगे, 3 3 9 माइनस 1, फिर इसी ये पॉइंट हमने जो लगाया है इसी के कंसेप्ट से 0, 3 3 9 माइनस, फिर सब्ट्रैक्शन करने के 1, इसी रूल से फिर 0 लगाएंगे 3, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है, तो
अब ये डिवीजन का प्रोसेस नहीं रुक रहा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेशन। डिवीजन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इसमें हमने जो डिवाइड किया था 1 को 4 पे, तो वो टर्मिनेट हो गया, 5 तो आगे आंसर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया था, और ये कंटिन्यू है, डिवीजन का प्रोसेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इस कंसेप्ट से हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग या गैर मुख्ततम, यानी गैर मुख्ततम जो खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग गैर मुख्ततम का मतलब क्या है कि ऐसा प्रोसेस जो खत्म नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, और रिकरिंग क्या कर रहा है, इसमें कौन सी चीज रिपीट कर रही है, ये जो 3 है ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये जो 3 है ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हम आमतौर पर जो रिकरिंग वाला पार्ट होता है, यानी ये जो 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, या ब्लॉक ऑफ डिजिट भी हो सकता है, तो हम ये कहेंगे 1/3 क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा ये रिकरिंग भी है। ये डेसिमल फ्रैक्शन एक तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये रुक नहीं रही है, चलती जा रही है इन्फिनिटी तक, और दूसरा ये है इसमें एक डिजिट जो है वो रिपीट भी कर रहा है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, 0.3 के ऊपर ये बार लगा देते हैं। ठीक है, इस 3 के ऊपर बार का मतलब क्या है कि ये वाला जो नंबर है, यानी 3 जो है इन्फिनिटली कंटिन्यू है, तो हम इतने ज्यादा नंबर तो नहीं लिख सकते हैं, तो उसको शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते हैं, 0.3। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बुक में जो लिखी हुई है उसी को हाईलाइट करने, पेज नंबर 4 पे। The decimal numbers with an infinitely repeating pattern of digits after the decimal part are called non-terminating and recurring decimal fractions. ठीक है, फ्रैक्शंस और नंबर एक ही है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि non-terminating and recurring decimal fractions are those fractions in which number of digits in their decimal parts are recurring and repeated. ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन देयर डेसिमल पार्ट्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो वो रुक नहीं रहे हैं और दूसरा वो क्या कर रहे हैं, रिकर कर रहे हैं। उर्दू मीडियम वाले क्या कहेंगे, ऐसी कसूर शारिया जिसके कसरी हिस्से में हिंसों की तादाद लामुतनाही हो और बार बार रिपीट कर रही हो, यानी जिसको हम काउंट भी ना कर सकें और एक ही नंबर बार बार दोहराया जाए। अब ये तो थी एक डिजिट वाली एग्जांपल। अगर हम देखें 22/7, ये इसी की मैं एग्जांपल देने लगा हूं, 22/7। अब पहले ये बताएं ये रैशनल है या इररेशनल है। 22/7 ये रैशनल है। रैशनल क्यों है? क्योंकि 22 भी सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद है और 7 भी सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद है। ये सेट हमने पढ़ा था, z इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। p भी इसमें मौजूद है और q भी मौजूद है। इससे हमें ये क्लियर हो गया है कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है या नातिक अदद है। अब हमने देखना ये किस किस्म का रैशनल नंबर है, ये नातिक अदद है। अगर 22 को 7 पे डिवाइड करें, 22/7, 7 3 दा 21, माइनस किया 1 आया। अब ये देखें 1 स्मॉलर है और ये लार्जर है, तो जब हम ये डिवीजन का प्रोसेस करते हैं पॉइंट लगाएंगे और इसके साथ 0 इंक्रीज करेंगे। 7 1 दा 7, 10 में से 7 से प्रोडक्ट करेंगे 3, पॉइंट हमने लिया हुआ है, इसी से 0 इंक्रीज करेंगे, 3 फिर स्मॉलर हो गया। ये चीज़ें आपने 8 क्लास में सीखी, इसलिए मैं ज़रा इसको स्पीडली कर रहा हूँ। 3 फिर इससे स्मॉलर और ये लार्जर है, 0 ऐड करेंगे, 7 4 दा 28 -2, डेसिमल के कंसेप्ट से 0 लगाएंगे, ठीक है, 6, डेसिमल के पॉइंट से 0,
7 8 दा 56 माइनस 4 बचेंगे, 0 फिर लगाएंगे, माइनस 5 0 50 माइनस 1, इसके बाद पॉइंट हमने लगाया हुआ है, फिर 0 लगाएंगे, 7 3 आएगा। अब अगर हम देखें तो यहीं से फिर प्रोसेस ये वाला शुरू हो गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसी से हमें अंदाजा हो गया कि ये सीक्वेंस जो है वो ऐसे कंटिन्यू रहेगी, यानी ये जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है 1 4 2 8 5 7, अब फिर ये आगे ऐसे ही रिपीट करेगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसे ये बढ़ता जाएगा, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, इस तरह ये इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है। ये तो हमें वो सेट से ही क्लियर हो गया था ना, जो इंटीजर से हमने पहले देखा है। मगर हमने डिवाइड करके भी देख लिया कि ये कौन सी टाइप है। तो ये जो सेकंड हम पढ़ रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये देखिए ये प्रोसेस चलता जा रहा है। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी खत्म ही नहीं हो रहा डिवीजन का प्रोसेस, और रिकरिंग भी हो रहा है, ब्लॉक ऑफ डिजिट रिकर कर रहा है। इसमें एक डिजिट रिपीट कर रहा था, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4, और ब्लॉक ऑफ डिजिट भी हम कह सकते हैं, यानी एक ही हिस्सा भी रिपीट कर सकते हैं, 2 भी 3 भी। यानी फॉर एग्जांपल अगर 3 3 2 2 है तो इस तरह उसको तो हम एक ही कंसिडर करेंगे, यानी 2 और 3 है, ऐसे ही कोई नंबर रिपीट करते जाएं, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ऐसी कसरे शारिया जिसके कसरी हिस्से में हिंसों की तादाद लामुतनाही हो और कुछ हिंसे या कोई हिंसों का कोई ब्लॉक जो है वो बार बार रिपीट कर रहा हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, गैर मुख्तदिम और गैर मुतवाली कसरी शारिया। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, पेज नंबर 4 पे ही है, आर्टिकल नंबर 1.1.3। तो हम ये कहते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ऐसी कसूरे शारिया जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हों और नॉन रिकरिंग भी हों, दोनों प्रॉपर्टीज हों, तो वो इर्रेशनल कहलाती हैं, ठीक है। वो कसूरे शारिया जो गैर मुख्ततम होने के साथ साथ गैर मुतवाली भी हों, तो उनको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल कहते हैं। अब इसमें 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, पाई ई और स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। थोड़ा मैं इनका कंसेप्ट आपको बता दूं। पाई का जो कंसेप्ट है ये ज्योमेट्री में आपने सर्कल की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, वहां से आया। थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। पाई एक रेशो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायामीटर ऑफ सर्कल। दायरे के मुहित और दायरे के जो कतर है उसका जो रेशो है उसको हम क्या कहते हैं, दायरे के मुहित और दायरे के कतर की जो रेशो है उसको हम क्या कहते हैं, पाई बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट, इसको रेडियस या रदास बोलते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो पैमाइश है यहां तक, इसको हम डायामीटर बोलते हैं या कुतर बोलते हैं, ठीक है, डायामीटर। और अगर हम इसकी मेजरमेंट फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से शुरू करें और इसको रोटेट करते हुए दोबारा ए पॉइंट पे आके रुकें, ये जो पूरी मेजरमेंट है
इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस या मुहीत कहते हैं इसको। ठीक है, इस कंसेप्ट से ये पाई की वैल्यू आई है। और पाई की वैल्यू कुछ बच्चे इसको लिख देते हैं कि जो पाई की वैल्यू है वो इक्वल होती है 22/7 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जबकि पाई की वैल्यू पाई 22/7 के इक्वल नहीं होती है। पाई की वैल्यू जो होती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यानी इसमें माइनर सा डिफरेंस होता है। अगर इसकी एक अलग कैलकुलेशन है, अगर हम पाई की रेशो निकालें और इसकी रेशो निकालें तो जो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो माइनर सा होगा 0.0 समथिंग में। तो इसीलिए ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 बट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। ये एमसीक्यूज यहाँ से आपका आ जाएगा, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, जबकि पाई एक इरेशनल नंबर है या इसको हम पाई को क्या कहते हैं, गैर नातिक अदद। और 22/7 देखें, 22 इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है। 22/7 हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है या इसको नातिक अदद कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आपने अच्छे से क्लियर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं लॉगरिथम की बेस है। अब वो एक टॉपिक हमने पढ़ा है, बेस ऑफ लॉगरिथम। इसको हम कहते हैं लॉगरिथम की असास। अगर आपसे पूछा जाएगा लॉगरिथम की असास क्या है तो आप इसको ई कहेंगे। और स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की आगे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे, इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे कि ये इरेशनल और कैसे है। ये भी इरेशनल नंबर होता है। अब इरेशनल क्यों होते हैं, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो वो डेसिमल फ्रैक्शंस जिसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स, डेसिमल पार्ट एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी वो रुकने वाला ना हो, और दूसरा नॉन रिकरिंग भी हो। पीछे वाले में हमने क्या कहा था, नॉन टर्मिनेटिंग तो था, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है, मगर इसमें ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट कर रहे हैं, इसमें ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग में अब इसकी एग्जांपल यहां पे दी हुई है। पाई की वैल्यू जो है वो इक्वल है 3.141592653 अप टू सो ऑन। अगर हम इस डेसिमल फ्रैक्शन का, ये 0.33 वाली, और इसका कंपैरिजन करें, इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें, नाम से ही जाहिर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, गैर मुख्ततिम गैर मुख्ततिम। नॉन टर्मिनेटिंग और गैर मुख्ततिम का मतलब है कि इसका प्रोसेस आगे, यानी ये जो डेसिमल पार्ट है ये इन्फिनिटली चलते ही जा रहा है, और इसमें भी देखें चलता ही जा रहा है। एक बात तो दोनों में सेम हो गई है, डिफरेंस कहां पे आ रहा है, इसमें कोई एक डिजिट, कोई एक हिस्सा या फिर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स या दो से ज्यादा नंबरों का जो मजमूआ है वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगी, रिकरिंग। इसमें देखें कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा, 1 के बाद 4, 4 के बाद फिर 1, फिर 5, 9, यानी नंबर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, रिपीट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर 1 है तो 1 इसकी कंटिन्यूसली रिस्पेक्टिवली वो आएगा, मगर ये 1 के बाद एक नया डिजिट आया फिर 1 आया, तो इसका मतलब इसका सीक्वेंस टूट गया। तो हम ये कहेंगे कि इस तरह के ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस जिसका डेसिमल पार्ट इन्फिनिटली कंटिन्यू करे और उसमें नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं वो रिकर भी ना करें, कोई भी नंबर रिपीट ना करे, तो हम ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह ई की वैल्यू भी दी हुई है, इसको ई को ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है, रिमेंबर में लिखा हुआ है, E is equal to 2.7182 is called Euler's number. E is equal to, मैंने इसको लॉगरिथम की सास भी कहा, ये भी ठीक है, और ये जो नंबर है 2.71
A2 अप टू सोन, इसको हम क्या कहेंगे, यूलर्स नंबर कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाएगा आपसे। ई को लॉगरिथम की सास भी कहते हैं, और अगर ई इज इक्वल टू 2 पॉइंट इक्वल, इसकी वैल्यू भी इसकी ये देखें ना, अगर हम ई की वैल्यू देखें तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। हर नंबर डिफरेंट, कोई सीक्वेंस नहीं, 7 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 8, 8 के बाद 2। तो इस कंसेप्ट से भी हम ये कह सकते हैं कि ई क्या है, यूलर्स नंबर है, और ये एक इररेशनल नंबर है। इररेशनल क्यों है, क्योंकि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा नॉन रिकरिंग भी है। आज जो हमने पढ़ा है 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जिसमें हमने देखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। उर्दू वाले कहेंगे हमने ये पढ़ा है मुख्ततिम वाली कसर इशारिया, गैर मुख्ततिम और मुतवाली कसर इशारिया, गैर मुख्ततिम और मुतवाली कसर इशारिया। पहली जो दो हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, वो रैशनल कहलाती हैं, और लास्ट वाली जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, वो इररेशनल कहलाती हैं। एक चीज़ मैंने आपको बतानी है कि जब हम ये डेसिमल फ्रैक्शन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये लिखा मैंने 0.235, ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है, यहाँ पर लिखते हैं इसको, एक चीज मैंने यहाँ पे आपको बतानी थी 0.256, इसको पूरी को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में, डेसिमल फ्रैक्शन, या इसको कसरे इशारिया कहते हैं। इशारिये से लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, या इसको सही अददी हिस्सा कहते हैं। और इशारिये के बाद वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट, या इसको कसरी हिस्सा कहते हैं। और ये जो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, या नुक्ता इशारिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी, आज के लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, आप ये बता सकेंगे कि आपके पास कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन है, वो किस किस्म की है, और उसकी बेस पे आप बता सकेंगे कि ये डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल है या इररेशनल है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।